मंगल। अ, जैसे कि मैंने आपसे बता चुका हूँ कि कैसे ये करना है, तो भंते जी मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आप, जैसे कि आप कहाँ से हैं, मेरा आपका। नाम है जीवक बंते। मैं अकोला से हूँ और ये श्रमण का प्रवास मैं कर रहा हूँ। और मुझे इस प्रवास में 2017 से इस प्रवास में हूँ मैं। बीच में मैं थोड़ा सा इसमें ये होके फिर से कंटिन्यू इस प्रवास में मैं चल पड़ा हूँ। तो अभी यहाँ तक मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। जी। आपके अनुसार ध्यान क्या है? मेरे अनुसार ध्यान एक प्रकार का नहीं है। ध्यान के मैंने जो अनुभव किया है, ध्यान के विविध प्रकार होते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार ध्यान किया वो एक ध्यान है। जैसे कि हम बैठकर ध्यान कर सकते हैं, एक ध्यान है बैठकर करना, एक ध्यान है चलकर करना। चलना भी एक प्रकार का ध्यान है। अगर आप ध्यान से नहीं चले तो गिर जाएंगे, नाली में गिरेंगे या ठोकर लग जाएंगी। तो चलना भी एक प्रकार का ध्यान है। वैसे ही पढ़ाई करना भी एक प्रकार का ध्यान है। भवचक्र में संसार में जीना भी एक प्रकार का ध्यान है। जो इंसान ध्यानपूर्वक जीता है उसका जीवन सुखी होता है, वो सुखपूर्वक जीता है। तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, ध्यानपूर्वक बैठना, ध्यानपूर्वक उठना, समुद्र में ध्यानपूर्वक तैरना, या ज़्यादा अगर अति किए तो फिर वो उसकी मौत भी हो सकती है। तो ध्यान के मेरे हिसाब से विविध व्याख्याएं हैं, विविध स्वरूप है। पति पत्नी ने आपस में अच्छा व्यवहार करना है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। पति पत्नी में आपस में विश्वास होना वो भी एक प्रकार का ध्यान है। अच्छे मित्र बनाना वो भी एक प्रकार का ध्यान है। हर एक इंसान को अच्छा बनाना वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जैसे भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को अच्छा बनाया, आम्रपाली को अच्छा बनाया, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिस माध्यम से भगवान बुद्ध ने हर एक लोगों को अच्छा बनाया, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। अगर ध्यान नहीं तो आपसे कोई अच्छा बनेगा नहीं। जिसके पास ध्यान है, एक तो उसके खुद के काम में आएगा, या फिर वो दूसरों के लिए वो ध्यान में अगर अच्छा पक गया या आगे बढ़ गया तो वो दूसरों को भी अच्छा बना सकता है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तो ध्यान के विविध स्वरूप है। जी। ध्यान को हम एक स्वरूप में नहीं देख सकते। जी। खाना भी एक प्रकार का ध्यान है। अगर ध्यानपूर्वक खाना नहीं खाए तो खांसी आ सकती है। एक आधा इंसान मर भी सकता है अगर ध्यानपूर्वक नहीं खाना खाए। तो कम खाना खाना भी घातक है, ज़्यादा खाना खाना भी घातक है। बैलेंस में खाना खाना वो ध्यान है। बैलेंस में पानी पीना वो भी ध्यान है। तो ध्यान के विविध प्रकार हैं। अगर ध्यान पे कहा जाए तो हमारा जो समय है वो कम गिर जाएगा। बहुत से प्रकार ध्यान में आते हैं। हर क्षण हर क्षण हम ध्यान करते हैं। हर क्षण को जागरूक में जियो, वो ध्यान है। अच्छा जी। भंते जी, जैसे कि आपने बताया है कि 2017 से आपने ध्यान साधना कर रहे हैं, यानी कि लगभग 6-7 साल हो गया। वैसे ध्यान साधना तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ, यानी 2000 समझ लो। अच्छा। 13 से मैं ध्यान के प्रवास में हूँ। अच्छा, 2013 से आप ध्यान साधना करते हैं बीच तो बीच में। हाँ। तो ये वाली ध्यान। हाँ। तो वैसे तो ध्यान तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जब से जन्म हुआ। तो मैं अगर इस प्रवास में अगर आया तो बचपन से मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो ध्यान को हम एक समय के हिसाब से नहीं तोल सकते। तो जब से मेरा जन्म हुआ है, माँ के पेट में मेरा जो शरीर था, तो वहाँ से ध्यान शुरू हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्पेशली जो विषय से संबंधित है, जो सांस के ऊपर ये ध्यान करना, ये वाली ध्यान जो है, तो जो आपने 2013 से स्टार्ट किया है, लगभग 10 साल हो गए हैं। जी भंते जी, तो आप ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान इसलिए करते हैं कि गुस्सा पे कंट्रोल रहे, बोलने पे कंट्रोल रहे, अपने व्यवहार पे कंट्रोल रहे। हम उससे कुछ सीख कर कुछ अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए ध्यान करते हैं। और ध्यान के विविध फायदे भी हैं। और ध्यान का अगर मशीनरी, ध्यान कैसा है, ध्यान का अभी जो टीचर्स है
वो उस समय में भगवान बुद्ध थे, अरहंत लोग थे। आज ध्यान के परफेक्ट टीचर नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि ध्यान से उनका दिमाग खराब हो गया, ध्यान से दुखी हो गए, ध्यान से डिस्टर्ब हो गए, ऐसे भी लोग देखे। तो उसका कुछ लोगों का उत्तर था उसके ऊपर कि भाई वो उनको ठीक से करते नहीं आया, तो सिखाते किसको आया? तो सिखाने वाला भी चाहिए। ध्यान को अगर ठीक से लिया जाए तो सही है। अगर ध्यान में अगर कोई भटक गया या उसमें गड़बड़ हो गई तो दिमाग की नस भी बैठ सकती है और वो पागल भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, गुस्से वाला भी हो सकता है, हंसने वाला भी हो सकता है, यानी हंसते ही रहना, यानी गुस्सा ही करते रहना, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान को बैलेंस में लिया तो सही है, बैलेंस के बाहर लिया तो गलत है। तो ध्यान किस इंसान को कितना ज़रूरी है वो इंसान को बताएगा कौन? जैसे कि एक आधे इंसान को खाना, किसी को एक रोटी में उसका खाना होता है, किसी का 2 रोटी लगती है, किसी का 3 रोटी लगती है। पानी का भी वैसा है, किसी को कम पानी लगता है, किसी को ज़्यादा पानी लगता है। ध्यान का भी ऐसा है कि किसको कितना ध्यान की ज़रूरत है ये भी समझना चाहिए। किताबें किसको कितनी पढ़नी चाहिए ये भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग किताबें पढ़ के भी पागल हो गए, किताबें पढ़ के भी निरा बोलते ही रहते हैं, इन बातें ही करते रहते हैं। तो बैलेंस नहीं है। तो कंट्रोलिंग पावर अपने पास कितनी ज्ञान की कैपेसिटी अपने माइंड की है, वो माइंड की कैपेसिटी समझना चाहिए कि ध्यान हमारे लिए कितना मायने है। अगर वो जब तक समझ में नहीं आए तो ध्यान को हम किसी ने कितना भी ले लिया तो उसको अगर बैलेंस नहीं करते आया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान के अच्छे परिणाम भी है, और ध्यान का अगर परिणाम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो नस अगर फट के वो उसमें गड़बड़ भी हो सकता है। तो ध्यान को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हैं तो उसको सही लेना चाहिए। तो उसका टीचर्स परफेक्ट इस ज़माने में तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं। हर लोगों को अच्छे टीचर्स ध्यान सिखाने वाले नहीं मिल पाते, और जिनको मिल गए उनसे वो जो विद्यार्थी जो ध्यान सीखता है उनके माध्यम से वो अच्छा ही बनता है। तो मेरे हिसाब से ध्यान को सिखाने वाला टीचर परफेक्ट होना चाहिए, जबकि गड़बड़ भी हो तो वो संभाल ले। जैसे कि कराटे का जो टीचर पढ़ाता है तो एक आदमी की नस अगर दब गई, नस ये हो गई, तो वो कराटे का टीचर वो नस को खुलवा देता है, ठीक कर देता है पैर का वगैरह। तो वैसे ही ध्यान के टीचर्स होने चाहिए कि जो उसको ठीक से पढ़ा सके और वो ध्यान के माध्यम से उसका भला हो सके, वो उसका अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो परफेक्ट चाहिए ना, तो परफेक्ट हो तो ध्यान ठीक से होगा, नहीं तो ध्यान में फंस जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। जी जी। तो ऐसा है। जैसे कि भंते जी, भगवान बुद्ध ने 40 प्रकार के ध्यान बताए हैं विशुद्धि मार्ग में। हाँ, तो उनमें से आप कौन कौन सी ध्यान करते हैं? जैसे कि मैं आनापान सती, मैं आनापान सती पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि भाई अगर ज़्यादा डीप में अगर मेरा माइंड नहीं सह सका ध्यान को, जैसे कि वो शरीर के एक एक अंग को देखो, सर से लेके तो पाँव तक को देखते रहो, तो मैं इस तरफ ज़्यादा जाने का कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा ये नस अगर सर का अगर घूम गया, अगर मेरे दिमाग पे असर हो गया तो मैं वो कौन मेरे को संभालेगा। तो मैं आनापान सती ही ज़्यादा प्रकार पर मैं करता हूँ। और ख़ुद का जो मैंने जो ध्यान का संशोधन किया है, जो मैं खुद ध्यान मैंने बनाया है, जिस ध्यान को मैं मानता हूँ, दूसरों से मैंने कुछ सिद्धांत को सीखा है, तो मैं ध्यान को मानता हूँ कि ये शरीर का एक्सरसाइज करना एक भी एक प्रकार का ध्यान है। शरीर को अपने एक्सरसाइज में लगा लेना ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ठीक से चलना ये भी एक प्रकार का ध्यान है। अच्छे से किसी का मन ना दुखाए बातें करना ये भी एक प्रकार का ध्यान है। और बातों से अपने किसी का मन ना दुखे और हमारी बातें सही लगे ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तो कंट्रोलिंग पावर अपने से किसी को तकलीफ ना हो, इस ध्यान को मैं ज़्यादा मानता हूँ। यानी कि आप आनापानसती ध्यान साधना ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा करता हूँ मैं। हाँ, तो आनापानसती कैसे करते हैं थोड़ा? आनापानसती जैसे कि हम पद्मासन में बैठता हूँ ज़्यादा करके। मैं पद्मासन में बैठने का ऐसे पहले उसको दाया हाथ लिया, फिर बाया हाथ लिया, फिर दाया उस पर रख दी और ऐसे बैठ के सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करना, सांसों पर, और सांसों को देखते रहना कि कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर निकल रही है। उस सांस को मैं देखते रहता हूँ। और मैं ये ध्यान ज़्यादा आधा 30 मिनट या फिर 45 मिनट तक करता हूँ। तो इस प्रकार का मैं वो ध्यान करते रहता हूँ ज़्यादा।
तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा जो अपना जो मन है वो उसमें कंट्रोल रहता है। कंट्रोल रहता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे को दिन भर हमारा फ्रेश जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। और मेरा तो ये सजेशन है कि हर गृहस्थी इंसान ने ज़्यादा फोकस आनापानसति पे देना चाहिए। आनापानसति करने से उससे फ़ायदे ये होते हैं कि उसमें हमारा दिमाग का नस फिरने का डर नहीं रहता या गड़बड़ होने का डर नहीं रहता। आनापानसति एकदम बैलेंसिंग है और छोटे छोटे से लेके तो बड़े तक का हर एक इंसान को पोषक है। उसमें मैंने संशोधन भी किया हुआ है, यानी एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि आनापानसति से कोई गड़बड़ नहीं होती, वो ठीक ठीक काम करता है वो, और बहुत बढ़िया है। हर एक इंसान को आनापानसति करना चाहिए, तो उससे वो लाभ होते हैं कि उसका दिन बहुत अच्छा जाता है और पूरा दिन में उसका एक जो भी वो निर्णय लेता है वो सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की क्षमता वो आनापानसति के माध्यम से उसको मिलती है। तो आपके यानी कि आपके ऐसा कोई अनुभव है ध्यान साधना से, ऐसा कोई आपको अनुभव मिला है कि आप जैसे कि अभी आपने बताया कि वो सावधानी पूर्वक चीज़ें करती है, हाँ हाँ या कोई ऐसी आदत होती है जिसको आप इस ध्यान करने से आपको सुधार मिला है? हाँ हाँ, तो मेरे में जो उसमें उससे सुधार आया है कि मेरे को पहले मैं किताबें बहुत कम पढ़ता था, यानी पढ़ने की आदत बहुत कम थी। जैसे कि मोबाइल भी मैं बहुत ज़्यादा हो जाता था इस्तेमाल में लाना, तो अभी मोबाइल पे कंट्रोल आ गया है कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए, उस ध्यान से वो फ़ायदा हुआ है। किताबों में किताबें कैसे पढ़नी चाहिए, किताबों में कितना पढ़ना चाहिए, किताबें कैसे बैलेंस से पढ़नी चाहिए, तो भी वो ध्यान के माध्यम से मुझे समझ में आया है। बातें करने का समझ में आया है कि किस तरीके से लोगों से बात किया जाए कि किसी को तकलीफ़ ना हो, और बहुत ही सावधानी से जितना ज़रूरत है उतना ही बात करो। तो वो ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया है और मैं उसमें और भी सीख रहा हूँ, तो ये मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मोबाइल में ज़्यादा समय जाता था, हाँ, तो उसमें आपका कंट्रोल कंट्रोल हो, हो हाँ गया कि कंट्रोल हो गया नहीं। है। और जब भी आप ये मोबाइल देखते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती है, अरे यार टाइम लॉस कर रहा हाँ हूँ, हाँ। तो फिर उसको छोड़ के फिर अपने में आ तो जाते अभी हैं। मैं मोबाइल में जो भी देखता हूँ तो काम का तो ज़्यादातर मैं बुद्धा की वीडियो देखता हूँ, या फिर मैं आनापानसति का मेडिटेशन का वीडियो देखता हूँ, धम्म या से फिर संबंधित। न्यूज़, हाँ धम्म के संबंधित या न्यूज़ देखता हूँ कि जो हमारे को कुछ सीख कर हम दूसरों को बता सके। तो मैं उसमें न्यूज़ देखता हूँ और बुद्धा की वीडियो देखता हूँ, मेडिटेशन की वीडियो देखता हूँ। तो ऐसे मैं अलग अलग प्रकार की स्टडी करता हूँ उसमें, कि जो आने वाली पीढ़ी को मैं उसमें से कुछ सारांश बता सकूँ कि जो उनके फ़ायदे का हो। तो इस प्रकार का मैं अलग अलग इसका यानी अलग अलग माध्यमों का मैं वीडियोस देखकर जो आने वाली पीढ़ी को बताने के काम में आए, ऐसे भी वीडियो मैं देखता हूँ। डॉक्टर का वीडियो देखता हूँ, अलग अलग फील्ड का वीडियो मैं उसमें देखता हूँ, न्यूज़ बुद्धा के सभी। तो आपके अनुसार ध्यान साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है ध्यान साधना? वैसे तो ध्यान साधना का अंतिम उद्देश्य निब्बान प्राप्त करना होता है, क्योंकि सभी अनित्य है ना, सभी मिटने वाला है, सभी नष्ट होने वाला है। निब्बान प्राप्त करना यानी उसका आखिरी लक्ष्य होता है मेरे हिसाब से। और निब्बानी भगवान बुद्ध ने वही अवस्था को प्राप्त किया है कि जो दुखों से सबको मुक्त कर देती है, जिसमें कोई वो जीते जी वो अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर निब्बान तो सभी इंसान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम भव चक्र में जीते हैं। भव चक्र में जो भव चक्र में लोग जी रहे हैं उनको उनके हिसाब से धम्म बताना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग गृहस्थी जीवन जीते हैं, उनका दैनंदिन जीवन अगर वो ध्यान नहीं करेंगे निब्बान अवस्था प्राप्ति के लिए तो फिर अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भव चक्र में है। तो उनको सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, अपना ज़िंदगी जीने के लिए 2 पैसे जमा करना पड़ता है। तो उनके लिए जो ध्यान का जो मकसद है वो उनका ज़िंदगी में लाने के लिए है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ध्यान का एक माध्यम नहीं होता है कि उसका मकसद क्या होना पाना, तो ध्यान का मकसद अच्छी ज़िंदगी जीना भी होता है। तो वो एक इंसान अपनी सुंदर ज़िंदगी जिए उस ध्यान के माध्यम से, और उसमें वो कुछ तो भी कम से कम अच्छा इंसान बने, श्रोतापन्न बने, सकुदागामी बने, तो वो ध्यान के माध्यम से वो बन सकता है और अपने अच्छे पति पत्नी आपस में अच्छी ज़िंदगी जीकर अपना जीवन चला सकते हैं। तो ध्यान का ये भी मकसद होता है उसके माध्यम से। तो भंते जी, जैसे हम ध्यान साधना करते हैं
तो ध्यान साधना करते हैं तो हमको क्या शिलाचरण का महत्व है उसमें? बिल्कुल। ध्यान में दो महत्व होते हैं उसमें। एक तो शिलाचरण, और शीलों को हम जो भगवान बुद्ध ने जो शील दिए हुए हैं, 5 शील, अष्टशील, दशशील, वो शीलों का महत्व उसमें होता है। और दूसरा मैं उसमें मेरा अनुभव जोड़ना चाहता हूँ कि दूसरा ये कि जैसे कि 2 फ्रेंड्स होते हैं, लड़का लड़की फ्रेंड्स हैं, उनके माध्यम से भी अगर वो एक दूसरे के साथ विश्वास से है तो वो भी एक प्रकार का शील है। क्योंकि अगर वो अच्छे मित्र है तो अगर उसका आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में अच्छा है कि दूसरी तरफ वो ना भटके, तो वो भी एक प्रकार का शील है, क्योंकि आपस में उसका विश्वास है। पति पत्नी हो गए, पति पत्नी को एक प्रकार की 5 शील दिए हुए हैं, उनमें आपस में विश्वास है एक दूसरे के प्रति, तो वो भी एक प्रकार का शील है। तो ये शीलों का महत्व बुद्धिज़्म में ध्यान के माध्यम से बहुत अच्छी गहराई इसके साथ होता है। तो शीलों का महत्व बहुत है, और शीलों को तुम एक हिसाब से नहीं देख सकते। और शीलों का महत्व जैसे कि अगर एक इंसान है, अगर एक इंसान वो भी अकेला है, अगर वो इंसान भी अकेला है, तो 2 इंसान का अगर आपस में कम्युनिकेशन होता है, या फिर वो लड़का हो या लड़का लड़की हो, या फिर जेंट्स का लेडीज़ के साथ हो, लेडीज़ का जेंट्स के साथ हो, अगर उनका आपस में कम्युनिकेशन और विश्वास के साथ अगर होता है, अगर वो उसमें विश्वास संपादन करते हैं अपने आचरण के साथ, तो वो भी एक प्रकार का शील है। तो हम शीलों की व्याख्याएं अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। तो शील को हम 5 शील, अष्टशील, तो ये शील लोगों को समझ में नहीं आते, तो समझने के लिए इसको बहुत गहराई से पढ़ना होता है। इसमें से अलग अलग धागे निकलते हैं, जो कि शीलों के माध्यम से उसमें बातें निकलती है अलग अलग। तो वो शील को हम ठीक से बहुत से लोग समझ नहीं पाए, तो कुछ लोग उसको ना समझने की वजह से दूसरों को तकलीफ देते हैं। तो शीलों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको समझा कैसे जाए। तो सील क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे कि अभी हम एक सील के बारे में लेते हैं, जैसे कि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा करने से विरत रहूँगा, दूर रहूँगा। अभी इस बात को कहा कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, अभी हिंसा नहीं करूँगा। अगर वो समझ लो वही इंसान अगर हिंसा नहीं कर रहा, तो उसने अगर वो कठोरता में वो शील को ले लिया, अगर उसके आंग पर किसी ने हमला कर दिया, वो अच्छा इंसान है, तो उसको खुद को बचाने के लिए तो उसको रोकना पड़ेगा ना। तो ये भी एक प्रकार से उसको सेल्फ डिफेंस में एक शील आता है, सेल्फ डिफेंस में आता है जो कि खुद की रक्षा करना। खुद की रक्षा करना में भी शील है। खुद को अच्छे इंसान ने खुद को बचाना चाहिए, तो वो भी एक प्रकार के शील की, सामने वाला आपके हमला कर रहा है तो वो भी एक प्रकार का शील है, खुद को बचाना। तो इस प्रकार के भी शील को हम देख सकते हैं। और एक शील जैसे भी खान पान में आता है कि जैसे एक इंसान समुद्र की तरफ चला जाए और वहाँ पे शाकाहारी कुछ भी खाने को ना मिले, सिर्फ मांसाहारी हो, तो उसको खुद को बचाने के लिए वो मांसाहार खाना ही पड़ेगा। तो वो हिंसा नहीं होती, वो उसको कहते हैं नीड्स कहते हैं उसको, गरज, ज़रूरत कहते हैं। तो ज़रूरत पे अगर कुछ एक आधे अगर मछली हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो भी अगर ग्रहण किया तो उसको हिंसा नहीं कह सकते, उसको नीड्स कहते हैं, गरज होते हैं। क्योंकि इस इंसान का जीना महत्वपूर्ण है, ये बुद्धिमान प्राणी है, ये अच्छा प्राणी है, तो इसका जीना महत्व है, ना कि वो मछली का, ना कि किसी जीव का। तो इसको भी हम शील के हिसाब से देखते हैं। तो शील को हम इस तरीके से समझना चाहिए। वैसे ही आदि न दाना, चोरी के बाद इसमें इसको भी हमको अलग अलग डेफिनेशन इसमें निकाल सकते हैं कि चोरी या नहीं करनी चाहिए। तो चोरी को हम किस अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो उसमें भी अलग अलग विश्लेषण आ सकते हैं। अब इसमें तो मैं किताब लिख सकता हूँ एक, मुझे अगर समय मिला जाए तो अच्छा, मेरा उसमें बारीक स्टडी हो, तो मैं इसमें 5 शीलों में अलग अलग पैराग्राफ निकाल सकता हूँ, हज़ारों, इतने उसमें बारीक बातें हैं जो हम निकाल सकते हैं। काव्य सुमचारा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसमें भी अलग अलग बातें यानी 100, 200, 500 बातें निकल सकती है अगर उसमें बारीकाई से स्टडी करके अगर निकाली जाए तो। उसके बाद में मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो झूठ नहीं बोलने पर भी इसका ही फ़ायदा होता है। अगर झूठ अगर इंसान सच बोले तो उसका भी फ़ायदा होता है, अगर इंसान झूठ भी बोले तो उसका भी फ़ायदा होता है। तो झूठ कहाँ पे बोलना ज़रूरी है और कहाँ पे नहीं, तो अगर आपको उसको कठोरता से अगर पालन करना है कि मैं झूठी ना बोलूँ, तो उसको बुद्ध की एक बात को ध्यान में रखना होगा। भगवान बुद्ध के समय एक उदाहरण आया था, भगवान बुद्ध ने शील का पालन भी किया था और एक इंसान की जान भी बचाई थी।
तो वो कैसा था, तो उस भगवान बुद्ध के पास एक लड़की आई थी, उसके पीछे कुछ गुंडे लगे थे, तो वो छुप गई। तो भगवान बुद्ध को कहा उसने कि मैं इधर छुप रही हूँ, तो उन गुंडों को आप बताना मत, नहीं तो वो मुझे मारेंगे, पकड़ेंगे। तो भगवान बुद्ध के सामने वो लड़की छुप गई इधर। फिर वो गुंडे आए, फिर उन्होंने पूछा कि जोगी महानुभाव, तुमने यहाँ पे किसी लड़की को देखा? तो भगवान बुद्ध ने अगर सच कहते हैं तो लड़की की जान जाती है, और झूठ बोलते हैं तो शील टूटता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या सत्य कहा। सत्य क्या कहा, कैसे कहा कि आप जो इस समय आए हैं, इस समय मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा। जिस समय वो लड़की आई थी वो समय अलग था, और जिस समय वो आए वो समय अलग था। तो भगवान बुद्ध ने देखो सच भी कहा और लड़की की जान भी बचाई। तो क्या कहा कि आप जो इस समय आए हैं, इस समय मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा, देखो। और वो लोग चले गए, लड़की की जान भी बच गई। तो ये भी फिर समय में बोलना आना चाहिए, तभी हम उस मुसावादा वीरमणि का पालन कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग व्याख्याएं में, लेकिन सामान्य इंसान को तो किसी की जान बचाने तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसको कहाँ पे झूठ बोलना है, कहाँ पर नहीं, ये भी समझ में आना चाहिए। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो भी शिथिल है, ज़रूरत है। तो बुद्ध के हिसाब से सबके बातें ध्यान में नहीं आती, तो वो भी समझने वाली बात है। आखिरी में आता है सील, सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अब सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना, नशा। अभी हमने जो खाना खाया है ये भी नशा है, लेकिन बैलेंस में खाया है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में हो तो वो ज़रूरत है, अगर बैलेंस के ऊपर जाए तो वो जहर बनता है। उसको कहते हैं सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। खाना खाने में भी सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना है। अगर खाना अगर अतिरिक्त हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो नशे का काम करता है वो। तो उसे कहा गया है सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। जैसे कोई आर्मी वाले ड्रिंक करते हैं तो उनको डॉक्टर कहते हैं उनके इसमें कि आपको इतना लेना है, या आप जो बर्फ़ के प्रदेश में आप रहने वाले हो तो आपको इतना ही लेना है हर रोज़। अगर आप इसके ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जहर बन जाएगा। सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अगर इतना लिया जाए बैलेंस में तो वो है नीड्स, गरज, उसको सूरा, वो नशा मुक्त है। अगर वो ज़्यादा लेगा तो फिर हो गया वो नशीली। सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। तो इस प्रकार से सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना का मतलब होता है। लेकिन उसकी आदत ना लगाना, वो पीना ही ना, क्योंकि अगर एकांत को थोड़ी सी पीने की आदत लग गई, धीरे धीरे वो बढ़ाएगा, फिर वो सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि का पालन नहीं कर पाएगा। तो इस शील का पालन करने के लिए उसको पीना ही नहीं है, इसके वजह से इससे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस हर इंसान नहीं कर सकता ना। तो क्योंकि हमारे को जो अल्कोहल जो मिलता है, रोटी खाई हमने, उससे अल्कोहल हमारे को मिलता है प्रमाण में। हमने मौसमी खाई या फिर एप्पल खाए, इससे भी हमारे को अल्कोहल शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना मिलता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको कहा गया है सूरा मेरा या मज्जपमाद ठाना वीरमणि, नशा कहा गया है उसको। तो इससे हमें दूर रहना है, विरत रहना है। तो इस प्रकार से भी ये शील का हम पालन कर सकते हैं। तो अलग अलग बातें हैं, बहुत गहराई के साथ हम इसको समझ सकते हैं। इस पर तो किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शील समझ में नहीं आते, बस उनको इतना ही देखते हैं कि ये करना ही नहीं है। लेकिन उसके वजह से कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं जो उसको ठीक से समझ नहीं पाते, तो शरीर पर उसके असर होते हैं, फिर शरीर बीमार गिरता है। तो कोई भी चीज़ बैलेंस में रहे तो शरीर के लिए पोषक, बैलेंस के ऊपर तो घातक, बैलेंस के कम तो बीमार कुपोषित। तो इस बात को भी हमें समझना होता है। तो शीलों को बहुत गहराई के साथ समझकर उस पर काम करना होता है। शील बहुत ज़रूरी है ध्यान साधना के लिए। जैसे कि आपने 5 पंचशील बताए कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ये जब हम करेंगे तो फिर हमारे मन शुद्ध होगा, फिर ध्यान में प्रगति होगी। बराबर, अच्छी बात बताई आपने बंदे जी। और एक और अंतिम एक क्वेश्चन है, आपके अनुसार क्या वर्तमान समय में ध्यान साधना करना जरूरी है? वर्तमान समय में ध्यान साधना, सक्रिय ध्यान साधना की बहुत ज़रूरत है। सक्रिय लोग अगर ऐसे ही बैठ के रह जाए ध्यान में तो कोई भी तुम्हारी गर्दन काट के चला जाएगा, आँख बंद करके बैठे रहेंगे आप। और दुनिया में अन्याय, भारत में, देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा का स्तर नीचे गिर चुका है, शिक्षा को बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हर जगह पे खाजगीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी यंत्रणा बंद गिर रही है। तो ऐसे समय में अगर आप ध्यान करके बैठ गए तो नुकसान ही होगा ना। अगर एक आधा सामान्य इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है वो अगर बैठा रह जाए तो उसको कोई कीमत नहीं। अगर बुद्धिमान लोग
जिनके बोलने से इस देश में बदलाव हो सकता है, जिनके बोलने से इस देश में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर ऐसे इंसान अगर आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाए इस समय, पूरा दिन घर थोड़ी थोड़ी देर में बाद ध्यान में बैठ गए तो कुछ काम की बात नहीं। उनको बोलना होगा, बोलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। वो तो शिलाचरण में आ जाएगा। अन्याय के खिलाफ बोलना ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तो उनको अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, जो कि हक और अधिकार के लड़ना ये भी शील है, शील के माध्यम से। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ध्यान के प्रकार एक प्रकार की नहीं होती है, और अपने हक और अधिकारों के लिए क्रांति करना, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तो इस ध्यान को भी हमें समझना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि लोगों को ठीक से ध्यान की व्याख्या समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग बहुत पैसे वाले हो गए और ध्यान करके बैठ जाते हैं आँख बंद करके, बाहर का कुछ लेन देन नहीं, बाहर क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसकी समस्या दूर कैसे करनी चाहिए, तो इसके लिए काम ही नहीं करता। ये ध्यान में बैठ गया, इसने क्या समझ लिया, सब अनित्य है। अरे अनित्य है ना भाई, बाबा साहब को भी पता था अनित्य है करके, लेकिन बाबा साहब ने भाव चक्र को अच्छा बनाने के लिए, इस भारत को, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया, ग्राउंड लेवल पर क्या काम किया, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जागरूक अवस्था में अपने आप को अच्छा बनाकर लोगों के हित और कल्याण के लिए काम करना, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना, आने वाले समय में अच्छे पीढ़ी को अच्छा वातावरण मिले, अच्छा समय मिले, उनको रोजगार, शिक्षा और आरोग्य की अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए काम करना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। तो इस ध्यान को मैं मानता हूँ, इस प्रकार के ध्यान को मैं मानता हूँ। जी भंते जी, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए, आपके अनुभव बताए। तो जैसे कि आपने कहा कि वर्तमान समय में अभी के समय में परिस्थिति बहुत ख़राब है। हाँ। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी ध्यान आगे बढ़ाना है। हाँ। तो और एक क्वेश्चन, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो उसके अनुसार मैंने एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एक्स्ट्रा जो मेरे लिए इसमें है। तो आप जैसे कि बहुत सारे काम करना है आपके अनुसार, समाज के लिए अच्छा वातावरण दिलाना है, तो आपने भंते जी बने हैं, तो आप क्या आगे चलकर रेस्पॉन्सिबिलिटी या काम करना चाहते हैं? तो मैं ये काम करना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक करना, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, उनको क्या करना चाहिए ये बताना। तो मैं ये काम करता हूँ। फिलहाल तो मेरी तो मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं उनमें कुछ ये कर सकूँ, लेकिन मैं मैसेंजर का काम करता हूँ। जो कि मेरे अनुभव जो मेरे पास आते हैं, तो मैं मैसेंजर का काम करता हूँ कि मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो। या जिनके पास ताकत है तो मैं मैसेंजर का काम करता हूँ, उनमें बदलाव लाने के लिए मैं जो मेरे अनुभव की बातें आती हैं सुधारना के हिसाब से, तो मैं बातें उनको बताकर बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, मैं गाइड करता हूँ। अच्छे बच्चे रहे, बूढ़े रहे, इंसान रहे, तो जो मेरे अनुभव है मैं उनके पास शेयर करता हूँ, और वो उस अनुभव के माध्यम से चलकर कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, वो मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने इंटरव्यू दिया। हाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।